जय हिंद साथियों, आपका आपके चैनल पर स्वागत है। मेरे दोस्त, आज हम सभी देखेंगे कोशिका और समझेंगे कि कोशिका है क्या, कोशिका का खोज किसने किया, विकास मतलब इसके बारे में बहुत सारी चीजें। आइए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एकदम आसान भाषा में समझने का प्रयास करिए कि कोशिका क्या है। तो कोशिका है जीवन की इकाई। क्या है? कोशिका है जीवन की इकाई, यानी प्रत्येक जीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई जो है उसी को कोशिका कहते हैं। यदि उससे भी बात न समझ में आए तो आप ऐसे समझिए, जीवों का जो शरीर है वो जिस छोटे से छोटे कण से मिलके बना है उसी को कोशिका कहते हैं। यानी आप इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे आप दीवार को देख रहे हैं ना, तो ये दीवार किस छोटे से छोटे इकाई से बना है? ईंट से। ठीक उसी तरीके से यदि इस दीवार को आप इंसान का शरीर समझिए तो ये शरीर किससे बना हुआ है? शरीर का मांसल भाग जो है, चमड़ा जो है, हड्डी जो है, वो किससे बना हुआ है? वह कोशिकाओं से बना हुआ है। इतनी बात समझ गया कि सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई की क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। और प्रत्येक जीवधारी का शरीर जो है कोशिका से मिलकर बना होता है। अब आ जाइए मुख्य टॉपिक की ओर। कोशिका का सिद्धांत, कोशिका का सिद्धांत आगे पढ़ लेते हैं। पहले देखते हैं कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है। तो कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। और कोशिका जो है प्रत्येक जीवधारी की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती, यानी कि कोशिका प्रत्येक जीवधारी की वह सबसे छोटी कण है जिससे शरीर का संरचना हुआ है और जिससे शरीर मिलकर कार्य करता है। ओके, अब आ जाइए, ध्यान दीजिएगा। हाँ, बस याद रखिएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। और कोशिका के अध्ययन को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। याद रखिएगा। देखिए, कोशिका का खोज किसने किया? तो देखिए भाई, कोशिका का खोज 1665 ईस्वी में सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका का खोज किसने किया था? 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने किया था। लेकिन दिक्कत की बात यह थी कि जो रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका का खोज किया गया वह मृत कोशिका थी। वो क्या थी? मृत कोशिका थी। ओके, तो याद रखिएगा कि कोशिका का खोज किसने किया? रॉबर्ट हुक। क्या इनके द्वारा जो खोजी गई कोशिका थी वह जीवित थी? नहीं, वो मृत कोशिका थी। ओके, लेकिन सबसे पहले कोशिका के बारे में जानकारी किसने दिया? तो रॉबर्ट हुक ने। इसलिए इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहा जाता है, यानी कोशिका विज्ञान के अध्ययन का जनक, अध्ययन शास्त्र का जनक इन्हें कहा जाता है। तो साइटोलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? कोशिका विज्ञान का जनक कहा जाता है रॉबर्ट हुक को। इन्होंने कोशिका की खोज कब की? 1665 ईस्वी में। अब एक बात ध्यान दीजिए, इन्होंने मृत कोशिका का खोज किया था और मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। याद रखिएगा, मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? तो मृत कोशिका को नेफ्रोसिस कहा जाता है। मृत कोशिका को क्या कहा जाता है? नेफ्रोसिस। और इनके खोज का वर्णन जो है एक पुस्तक से मिलता है और उस पुस्तक का नाम है माइक्रोग्राफिया। याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन हाँ, आप ये जरूर याद रखिएगा, मृत कोशिका को क्या कहते हैं? नेफ्रोसिस कहते हैं। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। ये कोशिका का खोज किसने? हाँ, 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका का खोज किया था, लेकिन वो मृत कोशिका थी। रॉबर्ट हुक के द्वारा जो कोशिका खोज की गई। सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था। क्या क्या भाई? सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक के द्वारा किया गया था और इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। यानी कि बैक्टीरिया के अध्ययन का इनको क्या कहा जाता है? पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। बैक्टीरियोलॉजी का फादर कहा जाता है। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं? एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। यानी कि जीवाणुओं के अध्ययन का जो जनक है वो किन्हें माना जाता है?
एंटोनी वॉन लीवन-हॉक। तो याद रखिएगा, सबसे पहले कोशिका किसने खोज किया? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक के द्वारा कोशिका जो खोज किया गया था, जीवित था या मृत? मृत था। सबसे पहले जीवित कोशिका का खोज किसने किया? एंटोनी वॉन लीवन-हॉक। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कोशिका की यदि बात की जाए, चाहे पौधे हों या मनुष्य, यानी हर एक जीव, पौधे भी जीव, ये भी जीव, तो जीव का जो शरीर है वो जिन संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई से बना होता उसे कहते हैं कोशिका। तो यहाँ पे इस फिगर से ये क्लियर करने का प्रयास किया गया है कि मतलब पौधे और जीव दोनों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहा जाता। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया भाई? तो कोशिका सिद्धांत दिया था दो व्यक्तियों ने, दो वैज्ञानिकों ने, और वे थे, एक थे स्लाइडेन और एक थे स्वान। स्लाइडेन और स्वान, ये दो लोग थे जिन्होंने इससे संबंधित जानकारियां दी। कौन कौन भाई? स्लाइडेन और स्वान। अब आइए देख लेते हैं कि कोशिका सिद्धांत कहता क्या है। कोशिका सिद्धांत कहता क्या है? तो एक सिंपल बात ध्यान दीजिएगा, कोशिका सिद्धांत के बारे में यदि आप समझना चाह रहे हैं तो सभी जीवधारी एक या एक से अधिक कोशिकाओं तथा उनके उत्पादों से बने होते हैं। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है कि सभी जीवधारी जो हैं एक या एक से अधिक कोशिकाओं से बने होते हैं, और जो पुरानी कोशिकाएं जो होती हैं उन्हीं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। शरीर में जो नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं वो किससे उत्पन्न होती हैं? वह उत्पन्न होती हैं पुरानी कोशिकाओं से। अब ये एक छोटा सा बात ध्यान दीजिएगा, ये मतलब एक छोटी सी बात है, ये सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, बट हाँ जानकारी के लिए याद रखिएगा, ये सिद्धांत का हिस्सा नहीं है, बट फिर भी शरीर कोशिकाओं से बना है, अतः शरीर की सबसे छोटी इकाई जो है वह कोशिका है। यानी कोशिका जो है शरीर की सबसे छोटी इकाई है। तो कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडेन एवं स्वान ने। और सिंपल भाषा में याद रखिए कि कोशिका सिद्धांत क्या है, तो प्रत्येक जीवधारी जो है उनके शरीर का संरचना जो हुआ है वह कोशिकाओं से ही हुआ है, पहला। और दूसरा नियम याद रखिएगा कि उन जीवधारियों में जितनी भी नई कोशिकाएं बनती हैं वह पूर्ववर्ती यानी पहले से उपस्थित कोशिकाओं से ही बनती हैं नई कोशिकाएं। इतनी बातें याद रखिएगा। और तब तक आप कमेंट करके बताइए कि मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? मृत कोशिकाओं को क्या कहा जाता है? आइए ध्यान दिया जाए एक छोटी सी बात। यदि बात किया जाए कोशिकाओं के आकार का, कोशिकाओं के आकार का, किस चीज का? आकार। तो देखिए कोशिकाओं के आकार के बारे में यदि आप चर्चा करिएगा, समझने का प्रयास करिएगा, तो ये विभिन्न आकार में पाई जाती है, लेकिन याद रखिए कि सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा कहलाती। एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका, अभी तक ज्ञात सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है? तो सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी कोशिका जो है ऑस्ट्रिच के एग का होता है, ऑस्ट्रिच के एग का। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे का। आइए आगे बढ़ते हैं। मानव शरीर के हिसाब से यदि देखा जाए तो कुछ फैक्ट को ध्यान दीजिएगा मेरे भाई, समझने का प्रयास करिए। हाँ ध्यान दीजिएगा, तो मानव शरीर में यदि बात किया जाए सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु होती है। क्या भाई? अंडाणु। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका वो होती है स्पर्म यानी शुक्राणु। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु, और सबसे बड़ी कोशिका ओवम यानी अंडाणु, और सबसे छोटी कोशिका स्पर्म। और मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है न्यूरॉन यानी तंत्रिका कोशिका कहते हैं। तो सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर के ओवम, सबसे छोटी कोशिका
स्पर्म, और सबसे लंबी कोशिका कहलाती है न्यूरॉन। शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। आइए आगे बढ़ते हैं। एक ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, एक कोशिकाएं मरती हैं तो उनकी जगह पर नई कोशिकाएं उत्पन्न होती हैं कोशिका विभाजन के दौरान। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में जो कोशिकाओं के निर्माण की जो क्षमता है सबसे कम है मस्तिष्क में, सबसे कम है मस्तिष्क में। यानी तंत्रिका कोशिका में, यानी मस्तिष्क से संबंधित, मस्तिष्क में जितनी भी कोशिका होते हैं उन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। तो मस्तिष्क में क्या बोला जाए, कोशिका विभाजन बहुत कम होता है, अर्थात कहिए 9 के बराबर होता है, बहुत कम होता है, अर्थात 9 के बराबर होता है। तो सबसे कम और अथवा 9 के बराबर कोशिका विभाजन कहां पर होता है? मस्तिष्क में। मस्तिष्क यानी ब्रेन यानी न्यूरॉन। और इसलिए कहा जाता है कि एक बार यदि सर में चोट लग जाए तो मृत्यु का खतरा बना रहता है। यदि सर के आंतरिक भाग में यदि एक बार चोट लग जाए तो मृत्यु का खतरा बना रहता है। रीजन, क्योंकि सर का के अंदर का जो मेन न्यूरॉन है यदि वो क्षतिग्रस्त हो गया तो उसके जगह पर नई कोशिकाएं नहीं बनेगी, क्योंकि वहां पर कोशिका विभाजन नहीं होता है, तो मृत्यु का डर बना रहता है। और सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होता है लीवर यानी यकृत में। सबसे तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर यानी यकृत में। यह अपनी क्षतिग्रस्त कोशिकाओं को स्वतः ठीक कर सकता है। और तो वो है लीवर। आई होप कि इतनी बातें समझ में आ रही होगी। अभी थोड़ा सा क्लास में छोटा लेके चल रहा हूं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।